बिस्मिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बक़ारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाये इल्म फ़न अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ए बेटा, ए लड़के, क्यों महफिल को तमाशा बना रहे हो यार? यही तुम्हारी उम्र के 6-6, 7-7 साल के बच्चे फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। सच है। 6-6 साल के बच्चों को शऊर नहीं है, अक्ल नहीं है, सर पर कफन बांधकर मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी का नजराना रब की बारगाह में पेश कर रहे हैं। हमें तो महफिलों में समझाना पड़ता है 1 घंटा कि महफिल में अदब के साथ बैठ जाओ। सिर्फ कहने को मेरे भाई हम रस्मी मुसलमान बनकर रह गए। सलाम हमसे किया जाए, जवाब के मामले में हम कोताही करें। दरूद हमसे पढ़ने को कहा जाए, दरूद शरीफ पढ़ने के मामले में हम कोताही करें। नमाज हम पर फर्ज है, मगर नमाज के मामले में हम कोताही करते नजर आए। महफिल को हमने सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट समझ लिया है। मेरे भाई, खुदा की कसम, एक महफिल क्या, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, तुम जिंदगी की हजार महफिल कर लो और महफिल का अदब तुम्हें नहीं आया तो तुमने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। एक मर्तबा पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ जब पढ़ाया जाए तो अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ा करो। बड़ा पाकीज़ा अमल है। इमाम मोहम्मद बिन जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जी, साहिब रूहानियत बुजुर्ग हैं। आपने एक किताब तसनीफ फरमाई है जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। उसमें बेशुमार दरूद शरीफ लिखे हुए हैं। उलमा बयान फरमाते हैं कि इस वक्त की
दरूद शरीफ की सबसे मकबूल अगर कोई किताब है तो वो दलाइलुल खैरात शरीफ है। बेशक इमाम जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने साहिबे रूहानियत बुजुर्ग, आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं किसी रास्ते से गुजर रहा था तबलीग की गर्ज से। तबलीग की गर्ज से मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, शहर पड़ा। शहर के बाद शहर की सरहदों से जब मैं निकला तो जंगल पड़ा। जंगल पड़ा, मुझे नमाज़े अस्र का वक्त करीब आया तो मुझे नमाज़े अस्र पढ़ने की मैंने नमाज़े अस्र पढ़ने का इरादा किया तो देखा आसपास कहीं ना पानी नज़र आ रहा है कि वज़ू करूं, वज़ू के बाद नमाज़े अस्र अदा करूं। इमाम जज़ौली फरमाते हैं मेरी निगाह दूर तक पड़ी तो मैंने देखा कि उस जगह एक कुआं नज़र आया। आप उस कुएं के करीब गए, जाने के बाद देखा कि कुएं के करीब न डोल है न रस्सी है। आपने देखा कि वही उस कुएं के करीब में एक घर है, उस घर की छत पर एक 6 साल की बच्ची सारे मंजर को देख रही थी। मैं कैसे आया, कैसे गया, क्या कर रहा हूं। इमाम जज़ौली ने उस बच्ची से पूछा, बेटी ये बताओ कि क्या मुझे इस कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी मिल जाएगी। उस बच्ची ने कहा, हुजूर आपका नाम क्या है। इमाम जज़ौली फरमाते हैं, बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन जज़ौली है। वो बच्ची जैसे ही नाम सुनती है, उम्र तो अभी बहुत छोटी है मगर नाम सुनकर कहती है, हुजूर आपकी तो विलायत का डंका मैंने जमाने में बजते हुए देखा है। लोग अपनी परेशानियों को लोग लेकर आपकी बारगाह में पहुंचा करते हैं। अगर कोई बीमार हुआ करता है तो आपकी बारगाह में पहुंचा करता है, आप उस पर दम कर दिया करते हैं तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है, अल्लाह उसे शिफा दे दिया करता है। मगर आप हैं कि कुएं में से पानी बगैर डोल और रस्सी के नहीं निकाल पा रहे हैं। वो बच्ची अपने घर की छत से उतरती है, उतरने के बाद कुएं के करीब आती है। करीब आने के बाद उस बच्ची ने कुएं में अपना थूक डाला है। जैसे ही कुएं में थूक का डालना था, जैसे ही कुएं में थूक का डालना था, कुएं का पानी बगैर डोल और रस्सी के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर आता नजर आ रहा है। इमाम जज़ौली ने जब ये मंजर देखा है तो बच्ची से पूछा है, ए बच्ची ये तो बता आखिर ये तेरी जबान में कमाल कैसे आया है। आखिर ये तेरी जबान में ये ऐसा कमाल कैसे आया है कि तूने कुएं पर पानी पे कुएं के पानी के ऊपर थूक डाला है। कुएं के पानी के ऊपर थूक डाला है तो कुएं का पानी ऊपर आता नजर आ रहा है। तो वो बच्ची पलट कर जवाब देती है, हुजूर मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है। मेरे वालिदैन ने तरबियत अच्छी सी बचपने से की थी कि मैं मुस्तफा जाने रहमत पर मोहब्बत से दरूद पढ़ा करती थी। ये दरूद की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी जबान में असर पैदा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, अज़मते दुरूद शरीफ। वाह वाह। वो बच्ची कहती है, हुजूर कमाल मुझ में नहीं है, ये तो मेरे वालिदैन की तरबियत का नतीजा है कि वालिदैन बचपन से बच्चों को जिन रास्तों पर लगाएंगे बच्चे उसी रास्ते पर जाते नजर आएंगे। बेशक। वो बच्ची कहती है, हुजूर मैं पैदा हुई, अभी मैंने नन्हे नन्हे कदमों से चलना सीखा था, अभी चलती भी थी तो लड़खड़ाती थी, मगर मेरे वालिदैन ने बचपन से मेरे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की चमक को रोशन कर दिया। मेरे वालिदैन ने बचपन से मुझे करबला वालों की मोहब्बत सिखाई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे वालिदैन ने बचपन से मेरे दिल में
सहाबा की मोहब्बत डाली थी, सहाबा का किरदार सिखाया था, मुस्तफा की जानिसारी का जलवा मुझे बचपन से ही दिखलाया था, नमाज का शौक मेरे दिल में पैदा किया था, कुरान की तिलावत का शौक मेरे दिल में पैदा किया था। जो आज मेरी जबान में ये असर पैदा हुआ है कि मैंने कुएं पर अपना थूक डाला है, तो अल्लाह ने मेरे जबान की बरकत से, मेरे थूक की बरकत से कुएं के पानी को ऊपर कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, आज जश्न गौसुल वरा में आने वालों, सुनो सुनो, अपने बच्चों को आज बचपने के आलम से तुम तरबियत याफ्ता बना दोगे तो खुदा की कसम इन उलमा को कहना नहीं पड़ेगा कि बच्चे महफिलों में अदब के साथ बैठ जाओ। बच्चे तरबियत याफ्ता हो गए। जश्न गौसुल वरा में आप हाजिरी की सादत हासिल कर रहे हो, बड़े पीर का जिक्र कर रहे हो। आपने मुझसे पेशतर एक बहुत उम्दा खिताब आपने हजरत अल्लामा कारी शम्स तबरेज साहब से समाअत किया कि आपने समाअत किया, बहुत अच्छी गुफ्तगू, जश्न गौसुल वरा में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हो। बच्चों को माँ बाप बचपने के आलम में जिस अंदाज में ढालेंगे, बच्चे उसी का रुख इख्तियार करते नजर आएंगे। अगर आज हमारे बच्चों को जरूरत भी इसी बात की है, खुदा की कसम हमारे बच्चे तो आज महफिलों में बैठकर बेखुदगी का मुजाहिरा पेश करते नजर आते हैं, कहीं किसी से बातें करते नजर आते हैं, कहीं उठक बैठक करते नजर आते हैं। कुर्बान जाओ फिलिस्तीन के उन छोटे छोटे नौनिहालों पर, कुर्बान जाओ फिलिस्तीन के उन छोटे छोटे जाबाजों पर जिनके हाथों में जिनकी अक्ल और जिनकी अक्ल अभी उनकी अक्ल ने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी है कि तुम शऊर की मंजिलों को पहुंच गए हो, मगर हाथों में छोटे छोटे पत्थर उठाकर मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जानिसारी का नजराना पेश कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को तरबियत याफ्ता बनाया जाए। महफिले साल में एक करो, मगर अपने आप को अमल के साँचे में ढालने की कोशिश करो। गौसे आजम की जिंदगी उठाकर पढ़ो, 91 साल जिंदगी का और वरक पलट कर तो मैं आपको नहीं सुना सकता, मगर बचपने ही के आलम उठाकर देखो कि गौसे आजम कौन। मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बच्चों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। कौन गौसे आजम? अभी जिनकी विलादत दुनिया में नहीं हुई है, आपके वालिद माजिद जिनका नाम हजरत सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त है। आप अल्लाह के कैसे बरगुजीदा बंदे, अल्लाह का खौफ आपके दिलों में कैसा कि एक मर्तबा लबे दरिया सफर कर रहे हैं, दरिया के रास्ते से एक सेब बहता हुआ आता है, उठाकर आपने खाया है, तकवे ने बेचैन किया, अबू सालेह ये क्या किया, कयामत के दिन कहीं तुझे इसका हिसाब अल्लाह की बारगाह में न देना पड़े, अगर हिसाब अल्लाह ने मांग लिया तो जिंदगी भर की सारी नेकियां तुझे अपनी इस साहिबे सेब को देनी पड़ेगी, सेब के मालिक को देनी पड़ेगी। तकवे ने बेचैन किया है, पता करते करते उस सेब के मालिक के पास पहुंचे हैं, पूछा हुजूर क्या मेरी सेब की माफी की तलाफी हो सकती है? सेब के मालिक ने कहा है हाँ हो तो सकती है, मगर 12 साल तक तुझे मेरे बाग की खिदमत करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। आप देखे अल्लाह वालों का खौफ देखे, अल्लाह वालों का तकवा देखे कि अगर थोड़ी सी गलती हो जा रही है उनसे, उनके दिल में उनके तकवे ने इतना बेचैन कर दिया है। मगर आज हम इतने बेगैरत हो चुके हैं, मगर आज हम इतने बेहिस हो चुके हैं, आज हमारे आंखों से शर्मो नदामत के आंसू इतने खुश्क हो चुके हैं कि अल्लाह वाले हमारे असलाफ तो वो रहे कि छोटी सी हुकूकुल इबाद की गलती हो गई है, उसे माफ करवाने के लिए इतनी मशक्कतें झेल रहे हैं। आज हम इतने बेगैरत हो चुके हैं, पंज वक्ता मुअज्जिन हमें हय्या अला सलाह की सदा देकर मस्जिदों के करीब बुला रहा है, कुरान की तिलावत के करीब बुला रहा है, कामयाबी की तरफ बुला रहा है, बरकतों का सामान पैदा करने को अपनी जिंदगी में बरकतों का सामान पैदा करने के लिए बुला रहा है, मगर आज हम मस्जिदों के करीब जाने को तैयार नहीं, आज हम कुरान की तिलावत करने को तैयार नहीं। एक गौसे आजम के वालिद माजिद है, सेब खा लिया है, दिल में खौफ पैदा हुआ है कि कहीं कल बरोज़े क़यामत ऐसा ना हो कि इस सेब के बदले में अपनी जिंदगी की सारी नेकी देनी पड़ जाए। सेब के मालिक से कहा हुजूर हाँ मैंने
मैंने आपकी इस सजा को मंजूर कर लिया है। हाँ, मैं आपकी सेब की 12 साल, आपके सेब के बाग की 12 साल तक खिदमत करने को तैयार हूँ। 12 साल तक खिदमत भी कर लिया। दूसरी शर्त रखी गई, तुझे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बेटी भी कैसी है, आज हम अपने लिए अपने घरों में अगर भाई के लिए रिश्ता देखने जाए, बहन के लिए रिश्ता देखने जाए, बाप बेटे के लिए रिश्ता देखने जाए, तो चाहता है कि हमारी बहू हुस्न का मुजस्समा मिल जाए, चाहे बेटा जैसा भी हो। मगर गौसे आजम के वालिद माजिद से कहा गया कि तुझे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बेटी ऐसी है कि आंख से देख नहीं सकती है, बेटी ऐसी है पांव से चल नहीं सकती है, बेटी ऐसी है हाथ हिला करके, हाथ उठा करके अब कोई काम नहीं कर सकती है। ये तमाम तर उज्र मेरी बेटी में है। कहा हुजूर, ये आखिरत की सजा के आगे दुनिया की ये सजा बहुत छोटी है। मैं आपकी बेटी से भी निकाह करने को तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह, निकाह हो गया। गौसे आजम के वालिद माजिद ने पहले दिन कदम रखा है, पहले दिन कमरे में कदम रखा है। पहली रात देखा हुस्नो जमाल की एक परी बैठी हुई है, हुस्नो जमाल का मुजस्समा एक खातून बैठी हुई है। फौरन कदम बाहर आए हैं। कहा हुजूर, आपने तो बड़ा गजब कर दिया। आपने मुझसे कहा था कि आपकी बेटी आंखों से अंधी है, आपकी बेटी पांव से लूली है, आपकी बेटी पांव से लंगड़ी है, हाथ से लूली है। मगर मैं देख रहा हूँ कमरे में तो तमाम तर ऐबों से पाक, ये तमाम तर ऐब जो आपने बयान किए थे, उन तमाम तर ऐबों से पाक लड़की नजर आ रही है। तो गौसे आजम के नाना फरमाते हैं, हाँ बेटा, मैंने कहा था कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, इसलिए कि आज तक उसने अपनी निगाह से किसी गैर महरम को नहीं देखा। ओहो, वाह वाह वाह। ये हमारे अस्लाफ का तकवा रहा, खौफ खुदा रहा। कहा कि हाँ, आज तक मेरी बेटी के कदम अल्लाह की नाफरमानी की तरफ कभी नहीं बढ़े। हाँ, मेरी बेटी के कदम, कभी मेरी बेटी का हाथ अल्लाह की नाफरमानी वाले किसी काम की तरफ नहीं बढ़े। ऐ मुसलमानों, जरा जश्न गौसुल वरा में आने वालों, गौसे आज़म का जिक्र करने वालों, अपने अस्लाफ का जिक्र करने वालों, अपने अस्लाफ की जिंदगी उठाकर देखो। कदम कदम पर अल्लाह के खौफ का लिहाज किस तरह कि एक सेब दरिया के रास्ते से बहता हुआ आया था, उठाकर खा लिया था। तकवे ने बेचैन कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं, लुत्फ नहीं मिल रहा है वो जो पहले मिला करता था। कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दिल बेचैन है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सेब के बदले में कयामत के दिन मुझसे पूछा जाए और मेरी जिंदगी की सारी नेकी सेब के मालिक को दे दी जाए। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें तो पता चलेगा कि आज 5 वक्ता नमाज अल्लाह ने हम पर फर्ज की, हम छोड़ते नजर आ रहे हैं, मगर खौफे खुदा की वजह से आंख में आंसू नहीं आ रहा है। कुरान की तिलावत करना तो दूर की बात, आज 80% मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें कुरान सही ढंग से पढ़ना नहीं आता है। इस बात का अफसोस हमें नहीं है। गौसे आज़म की जिंदगी आप खुद उठा कर देखें, वलियों के सरदार हैं। आपकी विलायत अभी दुनिया में, आपकी विलादत अभी दुनिया में नहीं हुई। आपके वालिद माजिद हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ए अबू सालेह, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक ऐसा बेटा अता फरमाने वाला है जो मकाम अल्लाह ने मुझे नबियों में अता फरमाया था। तुम्हारी ज़ुर्रियत से पैदा होने वाले अब्दुल कादिर को वो मकाम अल्लाह वलियों में अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम की करामतों की तरफ जाना मेरा मकसद नहीं, गौसे आजम के फजाइल बयान करना मेरा मकसद नहीं। गौसे आजम की जिंदगी से हमें दरसे इबरत का सामान क्या मिल रहा है उसे बताना मकसद है। पांव की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। विलादत से पहले आपकी विलायत का डंका दुनिया में बजता नजर आ रहा है। मुस्तफ़ा ख्वाब में आकर इस बात की बशारत आपके वालिद माजिद को दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें एक ऐसा बेटा अता फरमाने वाला है जो मकाम अल्लाह ने मुझे नबियों में अता फरमाया है, वो मकाम अब्दुल कादिर को अल्लाह वलियों में अता फरमाएगा।
जिस तरह मेरी नबूवत का डंका कयामत तक बजता नजर आएगा, तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर की विलायत का डंका भी कयामत तक बजता नजर आएगा। वाह 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 वाह। ये गौसे आजम की शान साहिब तफसीर मज़हरी अपनी किताब में एक बात लिखते हैं कि गौसे आजम सिर्फ इस उम्मत के वलियों के सरदार नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया में जितने भी वली आए या कयामत तक आने वाले होंगे, गौसे आजम को उन्हीं का सरदार नहीं बनाया, बल्कि जितने भी नबी गुजरे दुनिया से, उस उम्मत में जितने भी वली पैदा होते रहे, सबको विलायत की खैरात, अगर विलायत का सर्टिफिकेट अगर किसी दर से मिला करता था तो आलम अरवाह में भी वो गौसे आजम के दर से मिला करता था। वाह वाह वाह। जभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम के फजाइल आप और उलमा से समाअत करेंगे, गौसे आजम की जिंदगी आप उठा कर देखें, आप वलियों के सरदार हैं, बचपने का आलम है। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर, गौसे आजम को पहले दिन मकतब में भेजा गया, उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले दिन आप जानते हैं कि बच्चे जब मकतब में जाया करते हैं उन्हें कायदा पढ़ाया जाता है, उन्हें कायदा पढ़ाया जाता है, मगर गौसे आजम पहले दिन मकतब में कदम रखते हैं। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया है, एक पारा मुकम्मल कर लिया, दूसरा पारा मुकम्मल किया है, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, 18 पारा पढ़कर खामोश हो जाते हैं। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर आगे क्यों नहीं पढ़ते? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं हुजूर मुझे इतना ही याद है। कहा अब्दुल कादिर पहला दिन मकतब में कदम रखने का और इतना भी वक्त गुजरा नहीं, तुमने इतने सारे पारे को पहले दिन कैसे याद कर लिया? फरमाते हैं हुजूर मैंने तो अपनी माँ के शिकम में रहकर 18 पारे को याद कर लिया था। मेरी वालिदा कुरान की 18 पारे की हाफिजा थी, वो घर में अगरचे मेरी परवरिश कर रही थी, मेरे अपने शिकम में लेकर मेरी परवरिश कर रही थी, मगर वो रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी। मैं अपनी वालिदा के शिकम में रहकर 18 पारे को मैंने ज़बानी याद कर लिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों गौसे आजम की जिंदगी का वो वरक उठा कर देखो। हाँ बहुत करामतें हमने सुनी, यकीनन गौसे आजम का जिक्र करना बाइसे बरकत, बाइसे खैरो बरकत, बाइसे सवाब है, मगर गौसे आजम के जिक्र से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी ये है कि गौसे आजम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए। ये नहीं कि गौसे आजम का जिक्र खूब करें और नमाजों से दूर होते नजर आए, ये नहीं कि गौसे आजम का खूब जिक्र करें कुरान की तिलावत से दूर होते नजर आए, ये नहीं कि गौसे आजम का जिक्र खूब करें अपने आप को झूठ से भी बचाते हुए न नजर आए, ये नहीं कि गौसे आजम का जिक्र खूब करें अपने आप को हराम हलाल में तमीज करने से भी ना बचाए, अपने आप को तमाम तर नाफरमानियों से भी ना बचाए। गौसे आजम की जिंदगी उठा कर देखे, 18 साल या 16 साल की उम्र शरीफ है, कुरान का इल्म हासिल कर लिया है। अम्मी जान से कहते हैं अम्मी जान अब मैं बगदाद शरीफ के सबसे बड़े मदरसा कादरिया में इल्म हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ। वालिदा ने कहा बेटा अब्दुल कादिर तुझे मालूम नहीं है कि तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ चुका है, तुझे मालूम नहीं है कि तेरे बाप की जुदाई के सदमे का गम अभी तेरी वालिदा के दिल से हल्का नहीं होने पाया है। ऐ अब्दुल कादिर तू नहीं जानता कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अब्दुल कादिर मैं तुझे अपने से दूर होना, अपने से जुदा होना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। गौसे आजम ने जैसे ही इतना सुना है, सुनने के बाद अर्ज करते हैं अम्मी जान मैं आपकी वसीयत, अम्मी जान मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए, नाना की शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जरूर जाऊंगा। वालिदा ने कहा अब्दुल कादिर हर तमाम तर तकलीफें सह लूंगी मगर तेरी जुदाई का गम मैं नहीं सह पाऊंगी। अब उस्ताद अम्मी जान से गौसे आजम फरमाते हैं कि अम्मी जान मैं तुमसे दूर होने को तो मेरा भी दिल नहीं चाहता, मगर बात नबी की शरीयत की है, बात
नाना की शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए है, इसलिए मैं आपसे दूर होना चाहता हूँ। गौसे आजम की वालदा फरमाती है, बेटा जाना चाहता है तो चला जा, पर एक बात याद रखना, अब तेरी और तेरी वालदा की जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं होने वाली। अब तेरी मुलाकात तेरी वालदा की जुदाई के बाद क़यामत के मैदान में होगी, क़यामत के मैदान में होगी। कहा अम्मी ये भी बर्दाश्त कर लूँगा। गौसे आजम अपनी वालदा से इजाज़त लेकर इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद की तरफ जा रहे हैं। माँ की आंख में भी आंसू है, बेटे के आंख में भी आंसू है। माँ के दिल पर भी बड़ा सदमा पहुंच रहा है, बेटे के दिल को भी बड़ा सदमा पहुंच रहा है। जाते जाते वालिदा ने गौसे आजम को बुलाया है, ए बेटा अब्दुल कादिर आ, मेरे बेटे आ, मेरे बेटे मेरे करीब आ जा, तुझे आखिरी बार अपने सीने से तो लगा लूं, तुझे प्यारी आखिरी बार तेरे पेशानी को बोसा तो दे लूं। गौसे आजम करीब आते हैं, वालिदा ने सीने से लगाया, कहा अब्दुल कादिर तुझे मैं एक बात की वसीयत करना चाहती हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं, अम्मी जान मुझे किन बातों की वसीयत करना चाहती हो? एक बात क्या, अगर आप चंद बातों की भी वसीयत करूंगी तो जिंदगी के हर मरहले पर मैं आपकी वसीयत पर अमल करता नजर आऊंगा। गौसे आजम की वालिदा ने कहा, अब्दुल कादिर जिंदगी में कैसा भी मरहला आ जाए, जिंदगी में कैसी भी परेशानी आ जाए, जिंदगी में कैसी भी मुसीबत आ जाए, जिंदगी में कैसी भी दुश्वार घड़ी आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। काफिला गौसे आजम का हमदान के करीब पहुंचा है, डाकुओं ने सारे काफिले को लूट लिया है। एक डाकू गौसे आजम की बारगाह में आकर कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर तेरे पास भी कुछ है? कहा हाँ हाँ, मेरी माँ ने मुझे आते वक्त 40 अशरफी दी थी, वही अशरफी मेरे पास मौजूद है। डाकुओं में से एक डाकू ने सोचा कि ये बच्चा है, इसे अभी कोई अक्ल शऊर की मंजिलों को भी नहीं पहुंचा है, शायद इसने ऐसे ही कोई बात कह दी होगी। दूसरा डाकू आता है, अब बेटा तेरे पास भी कुछ है? गौसे आजम फरमाते हैं, हाँ हाँ, 40 अशरफी घर से निकलते वक्त माँ ने दी थी, वही मेरे पास मौजूद है। जब माल तकसीम होने का वक्त आया है, डाकुओं के सरदार के पास तमाम तर डाकू पहुंचते हैं, कहते हैं कि ऐ मेरे सरदार, इस काफिले में एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है, जिसके पास मैं गया था तो उससे पूछा गया तो उसने कहा मुझे 40 अशरफी माँ ने दी थी, वही मौजूद है। दूसरे डाकू ने सुना है, वो भी करीब आया है, कहा कि ऐ मेरे सरदार, मुझसे भी उस बच्चे ने यही कहा है। जब डाकुओं का सरदार गौसे आजम के करीब आता है, गौसे आजम की गुदड़ी खोली गई है। 40 अशरफी जैसा गौसे आजम ने फरमाया था, जैसा बताया था, वही 40 अशरफी मौजूद नजर आती है। तो डाकुओं के सरदार ने देखा है, तो इस्तेजाब की अता गहराई में डूब कर कहने लगा, ऐ बेटे ये तो बता कि लोग चोरों से, लोग गुंडों से, लोग मवालियों से, लोग डाकुओं से अपने माल को बचाया करते हैं, तूने बचाया क्यों नहीं? गौसे आजम फरमाते हैं, बचाना तो चाहता, अगर बचाना चाहता तो बचा लेता, मगर मैंने बचाया इसलिए नहीं कि घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था कि बेटा जिंदगी में कैसा भी मरहला आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, कैसी भी दुश्वार घड़ी आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। मैंने माँ से वादा कर लिया था, माँ से किए हुए वादे को कैसे? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान हुज़ूर गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम फरमाते, माँ से वादा कर लिया था। ऐ मुसलमानों, आज हम भी अपने आप को मुसलमान कहा करते हैं, मगर हमारा ईमानी शेवा इस बात की इजाज़त नहीं देता है, हमारा ईमान, कि अपने आप को मुसलमान कहे और नमाजों से भी दूर रहे, अपने आप को मुसलमान कहे, कुरान की तिलावत से भी दूर रहे। यार गौसे आजम से बड़ा पीर ज़माने में ना आया है, ना आ सकता है। गौसे आजम की ज़िंदगी को उठा कर देखो तो पता चलेगा कि आप अल्लाह के कैसे बरगुज़ीदा बंदे हैं। विलायत की खैरात आपके डर से बढ़ रही है, मगर खुद की जिंदगी का अमल ये है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, 12 साल तक एक कुरान पर एक कदम पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते नजर आ रहे हैं। जब काबे का तवाफ करने के लिए जा रहे हैं तो अपने अपने चेहरे को छुपाकर रब की बारगाह में इस तरह दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, अगर मेरे नामाए आमाल अच्छे ना रहे तो कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि अहले महशर के सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाहों में मुझे शर्मिंदा होना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ऐ मुसलमानों, ये
कौन है? वलियों के सरदार है, जिन्हें जो जमाना बड़े पीर के नाम से जान रहा है, मगर अल्लाह का खौफ ऐसा है कि 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने के बाद भी एक कदम पर खड़े होकर 12 साल तक कुरान की तिलावत करके भी, सूखी रोटी खाकर 15 साल तक सूखी रोटी खाकर, जंगलों में पत्ते खाकर भी जिंदगी गुजारने वाला जब रब की बारगाह में पहुंचा है, खाने काबा खाने खुदा के सामने पहुंचा है, तो यही कह रहा है, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे ना हुए तो कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल बरोज़े क़यामत मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ऐ मुसलमानों, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, अगर गौसे आज़म से तुम मोहब्बत किया करते हो तो गौसे आज़म की हकीकी गुलामी ये नहीं है कि तुम गौसे आज़म के नाम की महफिल कायम कर लो। गौसे आज़म की हकीकी गुलामी का हक तुम उस वक्त अदा करते नजर आओगे जब गौसे आज़म का जिक्र करो, नमाजों की पाबंदी करते नजर आओ, गौसे आज़म का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करते नजर आओ, गौसे आज़म का जिक्र करो, अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारते नजर आओ, गौसे आज़म का जिक्र करो और अल्लाह की फरमा बरदारी वाली जिंदगी गुजारते हुए नजर आओ। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, खूब अच्छा, बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह, जीते रहो, सलामत रहो। इस बच्चे ने आगे बैठकर नारा लगाकर बहुत बड़ा पैगाम इस उम्मत को दे दिया। बेशक, खुदा की कसम, आज तरबियत ही की जरूरत है कि बच्चों की आज अच्छी तरबियत की जाए। आज हमने अपनी जिंदगी को सिर्फ गफलतों में गुजारी है, सिर्फ अपने आप को गौसे आजम का शहदाई कहा है, नमाजें बिल्कुल छोड़ी। गौसे आजम की जिंदगी उठा कर देखो यार, अल्लाह का खौफ दिलों में कैसा, अल्लाह का खौफ दिलों में कैसा। खाने काबा का तवाफ करते करते अपने चेहरे को छुपा कर रब की बारगाह में यही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अगर मेरे नामे आमाल अच्छे न हुए तो मुझे कल बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाना। वलियों के सरदार हैं, 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। आज तो हमसे कितने साल की इशा छूटती हुई नजर आ रही है, कितने साल की हमने जोहर छोड़ रखी है, मगर गुलामी का दावा करने को तो हम गौसे आजम के सच्चे पक्के दीवाने। अल्लाह की कसम, गौसे आजम की रूहानियत का फैजान तुम्हें इस तरह मिलता नहीं नजर आएगा। अगर गौसे आजम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करना चाहते हो तो उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारो। बचपने का आलम है, वालदा ने एक तरबियत की थी सख्त लहजे में, बेटा अब्दुल कादिर, जिंदगी में कैसा भी मरहला आ जाए तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। शरीयत का हुक्म भी यही था, मुस्तफा जाने रहमत की तालीम भी यही थी कि बंदे मोमिन का ये शेवा नहीं कि बंदे मोमिन पल पल जबान से झूठ बोलता हुआ नजर आए। एक मौके पर मुस्तफा जाने रहमत से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन में ये खसलत हो सकती है? आका ने फरमाया था हाँ। पूछा आका ये खसलत का? हाँ। आका मोमिन झूठा हो सकता है? मुस्तफा ने फरमाया मोमिन हरगिज हरगिज झूठा नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यार तुम कैसे बोल देते हो, बोलकर ये निकल जाते हो कि बगैर झूठ के कारोबार चलने वाला नहीं। मुस्तफा का फरमान उठाकर पढ़ो, मुस्तफा फरमाते हैं कि बंदे मोमिन जब जबान से झूठ बोलता है, रहमत के फरिश्ते उससे कई मील दूर हो जाते हैं। अल्लाह, आज अपने हालात को बदलने की जरूरत है कि आज हम गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तालीमात पर अमल करें। जमाने के हालात देखो यार, जमाने के हालात उठाकर देखो तो पता चलेगा कि आज कौमे मुस्लिम कैसे बुरे वक्त से गुजर रही है। तुम्हारे यहां मस्जिदें हैं, मस्जिदों की सफे भरने को तैयार नहीं। मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए छोटे छोटे बच्चे अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। तुम्हारे यहां मदरसे हैं, मदरसों की सफों को भरने को तैयार नहीं, मगर मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी का नजराना पेश कर रहे हैं।
तो मेरे दोस्तों, जश्न गौसुल वरा में अगर तुम आए हो, जश्न गौसुल वरा में आने के बाद ये पैगाम अपनी जिंदगी में ये पैगाम लेकर जाओ कि महफिलें तुम हजार करो। जिंदगी में कोई चेंजिंग नहीं, कोई अमल नहीं, खुद नमाजी न बन सके तो हजारों रुपया खर्च करना। बताओ, अगर इस महफिल में आने के बाद हम नमाजी न बन सके तो ये हजारों रुपया खर्च करके डेकोरेट की गई महफिल अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली न पैदा कर सकी तो किस काम की है ये महफिल। बेशक अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करो, अपने बच्चों को इसके रसूल सिखाओ, अपने बच्चों को इसके अहले बैत सिखाओ, अपने बच्चों को इसके सहाबा सिखाओ, अपने बच्चों को इसके बुजुर्गाने दीन सिखाओ, अपने बच्चों को शरीयत का इल्म सिखाओ, अपने बच्चों को नमाज का तरीका बताओ, अपने बच्चों को वजू करने का तरीका बताओ, अपने बच्चों को उस्ताद का अदब करने का तरीका बताओ, अपने बच्चों को माँ बाप की ताजीम करने का तरीका बताओ। इन तमाम तर चीज़ों को हम कैसे अपने बच्चों को बता पाएंगे? जब हम अपने बच्चों को दीन के करीब करेंगे, जब अपने बच्चों को हम दीन के करीब कर देंगे तो खुदा की कसम हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होते हुए नजर आएंगे। आज हमें अपने आप को भी सुधारने की जरूरत है, अपने बच्चों की भी निगरानी करने की जरूरत है, अपने बड़ों की भी, हर बड़े की जिम्मेदारी है कि अपने आप को, अपनी जिंदगी को बदल करके इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिंदगी गुजारे, गौसे आज़म का जिक्र करें तो उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश भी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो कौम कुरान का इल्म नहीं हासिल करती अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा देता है। यही वजह है आज अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी के सबब आज हमारे दिलों पर इस तरह ताले लग गए हैं। जब दिल पर इंसान कौम मुस्लिम के ताले लगा करते हैं फिर नमाजों का लुत्फ उन्हें नहीं मिला करता है, उनकी नमाजें लाख छूटती रहे उनकी पेशानी पर बल नहीं आता है। जब किसी कौम के दिलों पर ताले लग जाएं वो कौम अनपढ़ ही रह जाती है। जब किसी कौम के दिलों पर ताले लग जाया करते हैं तो उनके दिलों से अल्लाह का खौफ भी निकल जाया करता है। जब किसी कौम के दिलों पर ताले लग जाया करते हैं तो उसके दिलों से अल्लाह का खौफ बिल्कुल निकल जाया करता है। यही वजह है कि आज हम इतनी तबाही की तरफ क्यों जा रहे हैं, इतनी तनज़्ज़ुल की तरफ क्यों जा रहे हैं। हमने शरीयत के इल्म को तरजीह नहीं दी है, हमने तरजीह दी तो दुनियावी तालीम को तरजीह दी है। हमने आज नबी की शरीयत के इल्म की तरफ अगर अपनी जिंदगी को लगाया होता तो ज़माना ने आज जो हमें हालात दिखाए हैं ज़माना हमें ये हालात ना दिखा पाता। आज हम परेशान हैं, अपने किए का फल झेल रहे हैं। आज हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, ये अपने करनी की करतूत है। नमाजें हम ना पढ़े, पूछे हम परेशान क्यों हैं। जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब हो, जिस कौम के पास पैगंबर इस्लाम जैसा नबी हो, जिस कौम के पास इस्लाम जैसा प्यारा मजहब हो, वो कौम कहे हम परेशान हैं, हमें ज़माना सता रहा है। मेरे भाई, अब ज़माने के सताने का रोना छोड़ दो। अल्लाह की कसम अब अपने आप को नमाजी बना लो। अब ज़माने की तबाही और बर्बादी का जिम्मा दूसरे के सिर फोड़ना छोड़ दो इसका ठेकरा। बल्कि आज तुम परेशान हो तो अपनी कमी के सबब, आज तुम परेशान हो तो अपनी काहिली के सबब, अगर आज तुम परेशान हो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने के सबब तुम परेशान हो। वरना हमारे कौम के उन जाबाजों की भी जिंदगी उठाकर पढ़ो जिन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ज़माने में हुक्मरानी भी अता फरमाई है। आज हमसे दुनिया की तमाम तर नेमतें क्यों छीन गई? इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को नाराज किया। इसकी वजह यह है कि हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत से सिर्फ मोहब्बत का दावा किया, उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारने की हरगिज़ कोशिश नहीं की। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह का इरशाद गिरामी, अफला यतदब्बरूनल कुरान, जो कौम कुरान का इल्म नहीं हासिल करती अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता है।
अल्लाह के मुक़द्दस नबी अपने महफिलों में बैठकर सहाबा को हमेशा इस बात की तलकीन किया करते थे, सहाबा क़यामत का जिक्र किया करो, कभी महशर की तपिश को याद किया करो, कभी पुलसिरात की नाजुकी का जिक्र किया करो, कभी कब्र की तन्हाई के बारे में सोचा करो। मगर पता चला आज मुस्तफ़ा जाने रहमत तालीम करते करते सहाबा से एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, क़यामत को याद किया करो, कब्र की तन्हाई का जिक्र किया करो, दिलों पर जंग लग जाया करता है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा ने अर्ज किया था, आका जब दिलों पर जंग लग जाए तो उसे किस तरह मिटाया जाए? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, दो चीज़ों के जरिए। अगर दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो, दो चीज़ों को अपनी जिंदगी में उतार लो। सहाबा ने अर्ज किया था, आका वो दो चीज़ कौन सी है? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया था, एक कुरान मुक़द्दस की तिलावत कसरत से करो, दूसरा मौत को कसरत से याद करो। बेशक आज हम इन दोनों चीजों से गाफिल हो चुके हैं। दुनिया का हर काम करेंगे मौत को भूल करके, मगर हाँ भूकंप का एक झटका अगर चंद सेकंड के लिए आएगा तो उसका तज़किरा हम खूब करेंगे। ये नहीं कि इसका सबब जानने की कोशिश करें कि ये भूकंप के झटके, ये दुनिया की तबाही, ये दुनिया का तमांतर अल्लाह की तरफ से आने वाला अजाब अगर हम पर आ रहा है तो हमारी कमियों के सबब आ रहा है, हमारी अल्लाह की बारगाह में की गई नाफरमानियों के सबब आ रहा है। चंद मिनट का, चंद सेकंड का एक जलजला आया, पूरी दुनिया में तज़किरा होने लगा। यार अल्लाह की नाराजगी की तरफ कभी ध्यान दिया करो। अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी को भी कभी अपने पेशे नजर रखा करो कि अल्लाह की सख्त अपने अल्लाह की पकड़ अपने बंदों पर जब सख्त हुआ करती है तो कभी जलजले आते हैं। अल्लाह की पकड़ अपने बंदों पर जब सख्त हुआ करती है तो कभी कोरोना जैसा अजाब आता है कि इंसान चाह कर भी दुनिया का हर जतन करने के बावजूद अपने आप को गुलामी की जंजीरों में अपने आप को कैदी बनाकर जमाना कैदी बन करके अपने आप को जंजीरों से छुटाना चाहे तो अल्लाह के अजाब के आगे जमाना कैद होकर रह जाया करता है। ये तमाम तर हालात हमने देखे। मेरे भाइयों, जश्न गौसुल वरा में आप हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं, बड़ी मुबारकबादी के लायक है वो तमाम तर अहबाब जिन्होंने इस तरह की महफिल कायम की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जश्न गौसुल वरा के फैज़ान से माला माल फरमाए। हम सबको इस महफिल पाक को सजाने के साथ साथ गौसे आज़म की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह।